जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग फिजिक्स का मात्रक देखेंगे। ठीक है, यूनिट। हम लोगों ने फिजिक्स के पूरे डिफिनेशन शुरू में पढ़ ली थी। आज हम लोगों का नया टॉपिक है मात्रक। ठीक, ये मात्रक है क्या, जिसको हम लोग यूनिट बोलते हैं। तो किसी राशि को मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। ठीक, मात्रक हमारा दो प्रकार का होता है। पहला होता है मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। तो मात्रक मीन्स मान लीजिए आपके पास कोई राशि है। ठीक है, जैसे कि मान लिया कि हमारे पास बल है, ऊर्जा है, ठीक है, दूरी है। तो उनको मापने के लिए एक राशि होती है। ठीक, जैसे कि अगर हम कहें कि हमको केला लेना है तो हम क्या कहेंगे, हमको एक दर्जन केला लेना है। तो दर्जन क्या है, इसकी एक राशि हो गई, उसकी एक यूनिट हो गई। अगर हम कहें 1 लीटर हमको दूध लेना है, ठीक है, 1 लीटर मिल्क लेना है, या बोले 1 kg शुगर लेना है, चीनी, तो क्या होती है, ये इनके मात्रक हैं। ठीक है, तो मात्रक समझ आ गया। मात्रक मीन्स किसी राशि को मापने के लिए जिस निर्देशक का यूज करते हैं उसे हम मात्रक कहते हैं, जिसे यूनिट कहते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार की होती है, फंडामेंटल और डिराइव्ड। तो हम देखते हैं फंडामेंटल हमारा 7 टाइप का होता है। ठीक है, ये हो गई हमारी 7 टाइप की। पहला लंबाई, इसको मीटर बोलते हैं। इसका जो संकेत होता है वो मीटर स्मॉल m होता है। द्रव्यमान है, द्रव्यमान को किलोग्राम से नापते हैं। ठीक है, केजी में, इसका शॉर्ट फॉर्म केजी होता है। समय, टाइम को हम सेकंड से मेजर करते हैं, इसको एस से डिनोट करते हैं। तापमान को केल्विन से डिनोट करते हैं। के इसका मात्रक संकेत होता है। विद्युत धारा जो होती है वो एम्पियर होती है। क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि विद्युत धारा किसका मात्रक है, तो विद्युत धारा एम्पियर का मात्रक है। ठीक है, या पूछ लिया ज्योति तीव्रता किसका मात्रक है, तो अब कैंडेला, ठीक है, कैंडेला का मात्रक है, जिसको CD कैट कहते हैं, एम्पियर को ए कहते हैं। पदार्थ का मोल क्या होता है, मोल को हम लोग मोल ही कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब हम देखते हैं अपना नया टॉपिक, SI के मूल मात्रक। ठीक, SI की मूल मात्रक कौन से हैं, जिसको हम, इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम्स। ठीक है, SI की मूल मात्रक है समतल कोण। समतल कोण के मात्रक क्या है, रेडियन। ठीक, इसको रेड से डिनोट करते हैं। घन कोण होता है, घन कोण को स्टेरेडियन बोलते हैं, इसको SR से डिनोट करते हैं। ओके, और जो SI के कुछ पुराने मात्रकों को नया नाम दिया गया है, जैसे कि तापमान है, ठीक है, या ताप है, टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर को हम पहले पुराने में डिग्री सेंटीग्रेड बोलते थे। ये जो डिग्री सेंटीग्रेड है इसको हम पुराने ज़माने में कहते थे, लेकिन जब ये नया अपडेटेड हुआ तो हम इसको डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। ठीक है, ये नया है। जैसे कि आवृत्ति हो गई, आवृत्ति को कंपन प्रति सेकेंड CPS बोलते थे, कंपन प्रति सेकेंड। अब क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में, संकेत में हर्ट्ज बोलते हैं। ज्योति तीव्रता को कैंडल शक्ति CP बोलते थे, अब नए में क्या बोलते हैं, कैंडेला बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। बहुत लंबी दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, अर्थात प्रकाश दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है, 9.46 × 10⁻15 मीटर। ठीक है, 9.46 × 10⁻15, ठीक है, मीटर इसकी जो होती है, एक प्रकाश वर्ष की दूरी होती है। ठीक है, दूसरा क्या है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक है। ये जो दोनों क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे UPP का हो, चाहे GD का हो, ठीक है, SSC GD का हो,
या रेलवे ग्रुप डी का हो, ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का हो, एसआई का हो, तो ये जो फिजिक्स है ये हमारा जनरल साइंस है, ये पूछे ही जाते हैं। पूछ लेगा एक प्रकाश वर्ष में कितने मात्रक दीजिए, या एक प्रकाश वर्ष में कितना मान होता है, या उसको पूछ लेगा कि जो पारसेक है उसकी वो किस चीज़ की मापने के लिए यूज होता है, उसका मात्रक कितना है, ठीक है, एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है। ये सारी क्वेश्चंस पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, ठीक है। एक पारसेक में क्या कितना होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, जिसको फिर 3.26 प्रकाश वर्ष को 3.08 × 10⁻16 मीटर, ठीक है, बोलते हैं। ओके, क्या है बल, जो हमारा फोर्स है, फोर्स को सीजीएस पद्धति में डाइन बोलते हैं। कोई अपने गर्लफ्रेंड को नहीं बोलेगा, ठीक है, यहाँ गर्लफ्रेंड की बात नहीं हो रही है। लड़कियाँ लोग नाराज़ मत होना, ठीक है। हाँ, नहीं तो लड़की लोग गाली गाली कहते हैं तुम डाइन है हई हाउ हाउ हमारा प्यार खा गई, ठीक है। तो ये वो अलग डाइन है, ये अलग डाइन है, ये बल का मात्रक है, ठीक है, सीजीएस पद्धति में। लेकिन ये जो फोर्स है उसको एसआई पद्धति में हम न्यूटन कहते हैं, न्यूटन का मात्रक माना जाता है, ठीक है। एक न्यूटन बराबर कितना, 10/5 डाइन। लो, एक डाइन कम थी, जो 5 और आ गई, ठीक है, जस्ट फॉर फन, ठीक। तो एक न्यूटन में 10/5 डाइन होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तेरा कार्य यानी जो हमारा वर्क है, वर्क की सीजीएस पद्धति मात्रक होता है अर्ग, ठीक है। और एसआई मात्रक जो होता है उसको हम जूल बोलते हैं। देखिए अभी हम लोग क्या देखें, तो हम फोर्स का देखें हैं। फोर्स में हमारा क्या था, डाइन था, ठीक है, सीजीएस पद्धति में। और एसआई पद्धति में क्या था, जूल, ठीक है। एसआई पद्धति में हमारा क्या था, एसआई पद्धति में हमारा था जूल, ठीक है। तो अब जो है हमारा जो बल है, कार्य है, ठीक है, वो तो बल का हो गया। जो कार्य है, कार्य में भी सीजीएस पद्धति अर्घ होता है और एसआई का जूल होता है। तो 1 जूल बराबर 10/7 अर्घ होते हैं, ठीक है, करेक्ट, ठीक है। एमटीएस पद्धति देख लेते हैं। एमटीएस क्या है, मीटर किलोग्राम सेकेंड, ठीक। सीजीएस को क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। एसआई को इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है, या इसको हम अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली भी कहते हैं। अब जो हमारा है बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कह रहा गति यानी मोशन क्या है, दूरी डिस्टेंस, किसी दिए गए, ठीक है, समान अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। मान लीजिए आपको टाइम दिया गया, ठीक है, कि आपको 1 घंटा में आपकी कोचिंग है, आपकी क्लास है, तो आपको वहाँ पहुँचना है। तो जो 1 आवर, ठीक है, जो समय अंतराल दिया गया है, देखिए कह रहा है दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई, आपको 1 घंटे का समय दिया गया और कहा गया कि आपको 10 किलोमीटर जाना है, ठीक। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका समय अंतराल हो गया, इतनी दूरी आपको तय करनी है। तो जो उसकी लंबाई होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। देखिए और ये क्या है, यह एक अदिश राशि होती है, ठीक है। ये क्या होती है, एक अदिश राशि होती है, ये सदैव धनात्मक होती है, यानी ये क्या होती है, धनात्मक होती है, ठीक। जो अदिश राशि जब हम लोगों को पढ़ाए थे तो हम बताए थे अदिश राशि जो होता है उसमें केवल परिमाण होता है, ठीक है, परिमाण होता है, लेकिन उसमें दिशा नहीं होती है, ठीक है। और सदिश राशि जो था वो क्या होता है, उसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, दोनों होते हैं। लेकिन अदिश राशि में ओनली 1 परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या है एग्जाम्पल है, जैसे कि ये आपका होम है, ठीक है, ये आपका घर है, समझ लीजिए, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। मान लीजिए बॉयफ्रेंड का घर है, ठीक है, बीएफ का, और ये वाला जो घर है ये है गर्लफ्रेंड का घर है, ठीक है। ये बॉयफ्रेंड का घर हो गया, गर्लफ्रेंड हो गया। अब इसको अपने गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है, ठीक, बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है। तो ये अपने गांव में रहता है, लेकिन इसकी जो गर्लफ्रेंड है ये दूर
एक गांव 2 गांव छोड़ करके वहाँ पे रहती है। तो अब इसको यहाँ से जाने के लिए एक डिस्टेंस है, ठीक है। मान लीजिए ये 500 मीटर इसमें दिया गया, मान लीजिए कि 1 किलोमीटर है, ठीक है। उसकी गर्लफ्रेंड का घर 1 किलोमीटर है, तो उसको 1 किलोमीटर जो डिस्टेंस है, ठीक है, उस दूरी को तय करके जाने में जो उसको समय मिल रहा है, जो समय लग रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए, ठीक है, एक गांव से दूसरे गांव गया, यानी उसने टोटल मान लीजिए 1 घंटा में 2 किलोमीटर गया या 500 मीटर गया 2 मिनट में 5 मिनट में, तो क्या हो गया, वो समय अंतराल में उसने कंप्लीट किया ना, तो क्या हो जाएगा, उसी को हम कहते हैं कि डिस्टेंस। कि ये गर्लफ्रेंड का होम है, ठीक है, ये गर्लफ्रेंड का है, ये बॉयफ्रेंड का है, तो इसके बीच की जो दूरी है उसी को हम कहते हैं डिस्टेंस। कि उसकी गर्लफ्रेंड के घर की डिस्टेंस 500 मीटर पे है या 1 किलोमीटर है। आपको ये नहीं कहना कि सर मेरी तो गर्लफ्रेंड दिल्ली रहती है, तो दिल्ली तो बाबू अभी बहुत दूर है, ठीक है, इसलिए इधर कहीं देख लो, ठीक है। तो समझ में आ गया कि डिस्टेंस क्या है। अब देखते हैं नया टॉपिक, ये क्या है, विस्थापन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बहुत माइनर अंतर है, ठीक है। एक तरीके से देखा जाए तो सेम ही होता है। देखिए जैसे कि इसमें क्या कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट में, विस्थापन में, एक निश्चित दिशा में 2 बिंदुओं के बीच की लंबवत न्यूनतम दूरी विस्थापना या विस्थापन कहलाती है, ठीक है। क्या कह रहा है कि एक निश्चित दिशा है, ठीक है, मान लीजिए एक निश्चित दिशा है, ठीक, ये हमारा पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक ही दिशा में 2 बिंदुओं के बीच, ठीक है, ये बिंदु है, मान लीजिए कोई 10 किलोमीटर इधर गया, 5 किलोमीटर इधर गया, ठीक है। इनको अब हम जोड़ेंगे, देखेंगे कितना है, ये 10 किलोमीटर गया, इधर 5 किलोमीटर गया, तो कितना बचा, वो 5 किलोमीटर उसका विस्थापन हुआ, ठीक है। यही होता है विस्थापन। इसकी न्यूनतम दूरी को विस्थापना कहलाती है, जो उसकी न्यूनतम, जो सबसे कम दूरी है, ठीक है। मान लीजिए वो पूर्व की ओर गया 10 किलोमीटर, ठीक है, अब पश्चिम की तरफ गया 5 किलोमीटर, ठीक है, तो वो कितना, 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर जान लीजिए, तो कितना बचा, 4 किलोमीटर उसका विस्थापन दूरी उसने तय की, ठीक है। देखिए और क्या है, यह सदिश राशि है। देखिए जो हमारा डिस्टेंस था वो था अदिश राशि, लेकिन जो विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है, वो है सदिश राशि, ठीक है, ये हमारी सदिश राशि है। तो और उसको क्या है, इसका एसआई मात्रक क्या है, मीटर, ठीक है, इसका एसआई मात्रक क्या है, मीटर है, ठीक है, समझाइए। एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या है। एग्जाम्पल, मान लीजिए ये ए बिंदु है, ठीक है, कोई बॉयफ्रेंड का घर है, ये गर्लफ्रेंड का घर है, ठीक है, मतलब इस बिंदु पे बॉयफ्रेंड खड़ी है, इस बिंदु पे गर्लफ्रेंड खड़ी है, ठीक। तो अगर ये आपका जो है ये 0 मीटर, ठीक है, यहाँ पे 0 है, ये बिंदु इधर है, अगर आप इधर बढ़ते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, वो डिस्प्लेसमेंट में जाएंगे, यानी माइनस की तरफ जा रहे हैं। अगर आप यहाँ से इधर बढ़ते हैं, ठीक है, तो हमारा डिस्टेंस होगा, और इधर बढ़ते हैं तो डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। जैसे कि ये यहाँ पे था, ये 5 किलोमीटर का है, ये इधर से चल रहा है, तो क्या ये 2 किलोमीटर पे आके चिका, ठीक है, तो ये किधर ऋणात्मक साइड बढ़ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट है। अगर इधर से बढ़ता, मान लीजिए ये 0 पे है या -2 मीटर पे है, तो अगर ये इधर बढ़ा है तो वो क्या कर रहा है, वो दूरी को ऋणात्मक कर रहा है। हम लोग अभी पढ़े हैं ना कि जो ये हमारी डिस्टेंस थी, दिशा थी, वो अदिश राशि है और वो धनात्मक होती है, मतलब पॉजिटिव के साइड बढ़ेगी। देखिए ये पॉजिटिव है ना, ये माइनस, अगर इधर जाएगी डिस्प्लेसमेंट, अगर इधर जाएगी तो डिस्टेंस, ठीक है, नॉर्मल सा है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट देखते हैं, स्पीड, चाल क्या है। किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। आप प्रति सेकंड में, एक सेकंड में जितना दूर चलते हैं, आप 2 कदम चलें, 1 कदम चलें, उसी को क्या कहते हैं, स्पीड, या आप कितने स्पीड से चल रहे हैं। मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड बोली हो कि मुझे 5 मिनट में आकर के मुंशी पार्क में मिलो, तो क्या होता, आप अब देखेंगे कि उसका डिस्टेंस कितना है, ठीक है। अब मान लीजिए आपको 5 किलोमीटर जाना है, ठीक, और वो कही कि मुझे 5 मिनट में आकर के मिलो, तो कैसे, अब तुमको अपनी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम 5 किलोमीटर 5 मिनट में कैसे तय करते हो, ठीक है। अब बाइक से जाते हो तो जो एक्सेलरेटर ऐंठते हो, उसी के हिसाब से रहेगा कि प्रति सेकंड में तुम कितना किलोमीटर
चल ले रहे हो, ठीक है, कितना किलोमीटर कवर कर ले रहे हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पीड। कि हमारी स्पीड क्या है, कि हम कितने स्पीड से वहाँ तक हम पहुँचे, ठीक है। इसका जो फार्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी स्पीड बटे डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस मतलब कितनी दूरी है, 5 किलोमीटर दूरी गर्लफ्रेंड का घर है, और टाइम कितना दिया उसने, 5 मिनट दिया है, ठीक है। तो हमको किस स्पीड से चलना पड़ेगा कि हम वहाँ तक उसके पहुँच जाए, ठीक है। हम मान लीजिए 10 किलोमीटर हो और बोले 5 किलोमीटर, ठीक है, 5 मिनट में आ जाओ, तो हमारी चाल कितनी होनी चाहिए, चाल 5 कम 5, 5 दूनी 10, यानी 2 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। यानी तुमको 1 मिनट में 2 किलोमीटर कवर करना पड़ेगा बाबू, देख लीजिएगा, हेलमेट लगा के जाना, क्योंकि भैया 1 मिनट में 2 किलोमीटर कवर करना है आपको, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा स्पीड, की कितनी स्पीड से हम गए, ठीक है। और क्या कह रहा है, यह एक अदिश राशि है, इसका मात्रा मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। इसका क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होते हैं मात्रा, ठीक है। यानी आप जो अभी बताया ना एग्जाम्पल, 10 किलोमीटर उसका डिस्टेंस है और उसने 5 मिनट आपको दिया है कि भैया 5 मिनट में पहुँचो, तो 5 दूनी 10, यानी 2 किलोमीटर, ठीक है। आपको मीटर प्रति 2 किलोमीटर के हिसाब से आपको स्पीड करना पड़ेगा, कि आपको 2 मिनट में 1 मिनट में 2 किलोमीटर चलाना है। आप कितना तेज़ आप चला रहे हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, नीचे एग्जाम्पल भी दिया, आपको समझा दिया हूँ। ये है आपकी कार है, ये गर्लफ्रेंड का होम है। अभी तो मैंने एग्जाम्पल बाइक से दिया था, चलिए यहाँ पे पर कार बना दिया हूँ, तो कार का ही देख लेते हैं, ठीक है। कार है, ठीक है। अब 20 किलोमीटर गर्लफ्रेंड का घर है, तो उसने कहा 1 घंटे पहुँचना है, तो 1 घंटे में कितना होता है, 60 मिनट होता है, ठीक है। तो आपको गुणा भाग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितने की स्पीड से आपको जाना है, ठीक, ओके, ठीक है। 1 मिनट में आपको कितना दूरी तय करनी है आप देख लीजिएगा, ठीक, ओके, कोई दिक्कत। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए हम लोग आपके लिए इतना मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, आप लोगों को तो बस लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अगर आप लाइक सब्सक्राइब करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो हम लोगों का हौसला बढ़ता है। हम लोग इतना मेहनत करते हैं किसके लिए, आप ही लोगों के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो कैसी लगे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।